हेलो स्टूडेंट्स, चैटर बॉक्स। तुम सारे के सारे तुम लोग भी चैटर बॉक्स ही हो सारे। क्लास में चुप रहते नहीं हो और यहाँ तुमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर कभी देते नहीं हो। ऑलमोस्ट यू ऑल पीपल आर चैटर बॉक्स ओनली। चलिए, कुछ याद आया चैटर बॉक्स से? मिस्टर कैसिंग कौन है? ये मैंने क्वेश्चंस में भी पूछा था। चैटर बॉक्स क्या है? एक एस्से का नाम है। कौन देता है लिखने के लिए? मिस्टर कैसिंग। किसको देते हैं? एनी फ्रैंक को। क्यों देते हैं? क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करती है, तो एज अ पनिशमेंट उसको ही लिखने को देते हैं। लेकिन एनी फ्रैंक को समझ नहीं आता है कि कैसे लिखना है। ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 52, लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से हम शुरू करेंगे। फिंगर्स ऑन लाइन स्टूडेंट, पेंसिल लेके बैठिए और टेक्स्ट बुक लेके बैठिए हाथ में, और पुट फिंगर्स ऑन लाइन, जहाँ मैं रीड करके आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दैट इवनिंग, कौन सी इवनिंग? स्कूल वाली इवनिंग। वो इवनिंग जिसमें हमें होमवर्क मिला था। हमें नहीं, सिर्फ एनी फ्रैंक को होमवर्क मिला था चैटर बॉक्स पे। उसी शाम को जब वो स्कूल से घर आती है तो उसी शाम को क्या होता है? आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, बाकी का होमवर्क मैंने फिनिश कर दिया। रेस्ट मतलब उस चैटर बॉक्स के एस्से के अलावा मुझे जो होमवर्क मिला था वो सब मैंने निपटाया। द नोट अबाउट द एस्से कॉट माई आई, तो मेरी आंखों के सामने क्या आया? वो नोट कि मुझे एक एस्से लिखना है, वो मेरे सामने आया। I began thinking about the subject while shaving the tip of my fountain pen. मेरे हाथ में फाउंटेन पेन था और उस पेन का जो टॉप है, कई बच्चों की आदत होती है, पेंसिल होती है हाथ में तो उसको चबाने लग जाते हैं दूसरे साइड से। एक साइड से तो पकड़ा हुआ होता है लिखने के लिए और ऊपर दूसरी साइड उसको मुंह में च्यू करते रहते हैं। ऐसे वो भी सोचते सोचते अपने फाउंटेन पेन का ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट था उसको चबा जाती है। Anyone could ramble on the and leave big spaces between the words. रैम्बल ऑन का मीनिंग फिर से दिया है, राइट हैंड साइड आइए। टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब बिना सोचे समझे भी कोई लंबा चौड़ा उस पर कुछ भी कह सकता है अगर हम चैटर बॉक्स की बात करें। लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और बहुत सारे स्पेस दे सकता है इस वर्ड के। किस वर्ड्स के? चैटर बॉक्स जैसे वर्ड्स के, ठीक है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन वो कुछ ऐसी ट्रिक चाहती थी लिखनी कि जिससे कन्विंस हो जाए। कन्विंसिंग आर्गूमेंट, कन्विंसिंग मतलब दूसरों को अपनी बात मनाने वाला कुछ बात, आर्गूमेंट कुछ बात, मतलब क्या मनाना है? टू प्रूव नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब ज़रूरत ऑफ टॉकिंग, मतलब इसमें मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि ताकि जब मिस्टर कैसिंग पढ़े तो उनको ये समझ में आ जाए कि बात करनी कितनी ज़रूरी होती है। तो कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट मैं उसमें लिखूंगी, कुछ ऐसे विचार उसमें मैं लिखूंगी जो कि कन्विंसिंग हो, जो मेरी बात को सामने रख के मनाने वाले हों। इसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगी जब मिस्टर कैसिंग पढ़ेंगे तो उनको भी ये लगेगा कि हाँ भाई, बात करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह के व्यूज़ मैं सोच रही थी लिखने को। तो बहुत भी कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं कुछ ऐसी ट्रिकी चीज़ें इसमें लिखना चाह रही थी जिसको पढ़ के मिस्टर कैसिंग को ऐसा लगे हाँ भाई चलो थोड़ी बहुत बच्चों को बात भी करने देनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, वो थोड़े पुराने ज़माने के टीचर हैं, तो थोड़े से यू नो व्हाट, थोड़े ट्रिकी टाइप, या नॉट ट्रिकी, थोड़े से मतलब स्ट्रिक्ट टाइप टीचर, ऑलवेज इन एंगर, गुस्सा करना, और बहुत डिसिप्लिन टीचर, इट्स लाइक दैट। क्लियर? सो आई थॉट एंड थॉट, फिर मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोड 3 पेजेस, और एक नहीं दो नहीं 3 पेजेस लिख डाले मैंने चैटर बॉक्स पे। मिस्टर कैसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। उन्होंने जो मुझे असाइन किया था, उन्होंने मुझे असाइन किया और वो सेटिस्फाई भी हो गए उस एस्से को पढ़ के। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज, और मैंने क्या लिखा उस एस्से में वो बता रही है नी फ्रैंक कि मैंने आर्ग्यू किया कि दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। ट्रेट मतलब क्वालिटी, एक हैबिट होती है बात करना एक स्टूडेंट की। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वो जो मेरी क्वालिटी है वो मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल में बात करती हूँ। ऐसे नहीं कि जब टीचर पढ़ा रहा है तब भी आप पीछे से पटर 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 लगे रहें, ये मैं नहीं करती हूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और क्या कह रही है कि टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बात करती हूँ लेकिन मैं कंट्रोल में करती हूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, और मैं इससे अपने आप को रोक नहीं सकती। क्योर करना मतलब होता है इलाज करना या संभालना, लेकिन मैं अपने आप को बात करने से रोक नहीं सकती। ऑफ द हैबिट, कौन सी हैबिट? बात करने की हैबिट से। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच, क्योंकि मेरी मम्मी भी तो बहुत बात करती थी, मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बातूनी है मेरी तरह, एज मच आई डिड, जितना कि मैं हूँ, इफ़ नॉट मोर, उनसे ज़्यादा भी नहीं हूँ तो कम भी नहीं हूँ।
एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू, और इसमें हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड मतलब होता है जो अपने पेरेंट्स से जो आदत हम पे आती है। जैसे कोई होता है ना कि बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह गाती है, इनकी आवाज़ इतनी अच्छी जैसे इसकी मम्मी की आवाज़ है, या ये इतना ही बोलती है जैसे इसकी मम्मी बोलती है, या जितने इंटेलिजेंट इसके पापा हैं वैसे ही इंटेलिजेंट ये भी है। तो ये कुछ इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड मतलब जो वंशानुगत होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही कह रही है कि जो बातें करने वाली जो आदत है ये मुझे मेरी मम्मी से लगी है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बातूनी है, और हम इस तरह के ट्रेट का कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा है भी तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो अपने एस्से में लिखती है। और उसके मिस्टर केसिंग, उसके जो टीचर होते हैं, वो कन्विंस भी हो जाते हैं, हाँ ठीक है। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे कि मैंने क्या लिखा है। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, लेकिन जब मैं बातचीत करने के लिए आगे बढ़ती हूँ, माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में ही असाइन मी अ सेकेंड एस्से, तो मुझे दूसरा एस्से दे देते हैं। वो सोचते हैं ये तभी चुप रहेगी जब कुछ काम करने को देंगे। इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, और अब नया ऐसे क्या देते हैं, इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल का मीनिंग भी देखिए इधर दिया हुआ है, समथिंग दैट कैनॉट बी करेक्टेड, वो चैटर बॉक्स जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स के नाम से एक और दे देते हैं। आई हैंडेड इट इन, मैं उसे पकड़ लेती हूँ। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और अगले 2 लेसन्स के लिए अब वो मुझे कुछ कह भी नहीं सकते थे। मैं उनको वो लिख के वो भी वापस दे देती हूँ। However, during the third lesson, जबकि थर्ड लेसन में he would finally had enough, वो मुझे finally had enough मतलब बहुत पढ़ा चुके होते हैं। Any frank, या मुझसे बहुत परेशान हो जाते हैं। Any frank as punishment for talking in class, write an essay entitled quack 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 said mistress chatterbox। और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मैं उनको वो इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स वाला भी ऐसे लिख के दे देती हूँ, तो वो मुझसे इतने परेशान हो जाते हैं कि थर्ड लेसन में तो खड़े करके मुझे कहते हैं कि एनी फ्रैंक, अब पनिशमेंट के तौर पर क्लास में बात करने के पनिशमेंट के लिए तुम अब फिर से एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब इतना लंबा टाइटल दे दिया, अब इस पे ऐसे लिखो। मतलब कुछ क्या करते तो यही करते थे, उसको बार बार पनिशमेंट पे पनिशमेंट देते थे, और अब उसको ये थर्ड ऐसे लिखने को दिया कि शायद ये ऐसे लिखने में बिजी रहेगी तो थोड़ा चुप रहेगी, बात नहीं करेगी बीच में, और वो आराम से अपनी बात रख सकेंगे, पढ़ा सकेंगे मैथ्स। तो कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बताइए, क्या याद आ रहा है? अरे चैटर बॉक्स आपकी क्लास में भी बहुत सारे होंगे। अब आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है ड्यूरिंग, और तुम्हारी क्लास में तो सबसे ज़्यादा चैटर बॉक्स थे। याद है ना, आई वाज क्लास टीचर ऑफ 10th B1, मैं नेक्स्ट रूम में रहती थी और बिल्कुल बगल में तुम लोगों की क्लास होती थी 9th B1। और एक नहीं कई बार मुझे आपकी क्लास में आके डांटना पड़ता था आप लोगों की, मुंह बंद रखो अपना, अपना रेडियो बंद रखा करो, कम बोलिए, हम इस रूम में पढ़ा रहे हैं, आपकी बहुत आवाज़ आ रही है, मॉनिटर कहाँ है, वेयर इज़ द मॉनिटर एंड ऑल दैट। एक बार तो वो छोटा सा मॉनिटर, नया बच्चा आपकी क्लास में एंटर हुआ था, मुझे अभी भी याद है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बच्चा भी एंटर होके आता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्लास 9th में भी होगा बच्चा, बट नाइस चाइल्ड ही इज़। वो आता है, फिर वो उसको चुप कराता है एंड ऑल दैट। तो तुम्हारी तो पूरी क्लास एक चैटर बॉक्स है, पूरा क्वैक क्वैक क्वैक, ढेर सारा क्वैक क्वैक तुम्हारी क्लास में। चलिए व्हाट्सएवर, फाइनली ये वीडियो ओवर करती हूँ मैं। होप सो आपको समझ आया होगा। चैटर बॉक्स से बहुत सारे चैटर बॉक्स याद आ गए होंगे क्लास में। विद दिस होप आई एम टेकिंग दिस लीव ऑफ यू। दिस इज पूरी मैम टेकिंग लीव। आई होप सो योर अंडरस्टैंडिंग। नालायकों जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ो। विद दिस होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।